हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है हेमंत शर्मा। मेरे चैनल फिलअप फॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूं ABICIO ग्रेड 2 के फॉर्म कैसे भरते हैं। फॉर्म भरने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी आपको बताना चाहता हूं जो फॉर्म से संबंधित है, तो आप मेरे रहिए मेरे साथ। फ्रेंड्स, आप यहां पर देख पा रहे हैं IBICIO ग्रेड 2 के जो एग्जीक्यूटिव के फॉर्म भरने हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं। इसे आप किसी साइबर कैफे के माध्यम से या आप खुद भर सकते हैं। इसके फॉर्म भरने की इम्पोर्टेंट तारीख जो है वो है 19 जुलाई 2025 से फॉर्म भरेंगे, और जो लास्ट डेट है वो 10 अगस्त 2025 तक इसके फॉर्म भरेंगे। और फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है 10 अगस्त 2025 है। जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो फॉर्म भरेंगे उसको उनको फीस लगेगी 650 रुपये। SC ST कैंडिडेट जो फीस भरेंगे उनको फीस लगेगी 550 रुपये। और फीमेल ऑल कैटेगरी कैंडिडेट फीस लगेगी 550 रुपये। यह पेमेंट आप ऑनलाइन के माध्यम से पे कर सकते हैं। एज लिमिट क्राइटेरिया मिनिमम 18 साल से लेकर के 27 साल तक रहेगा। इसमें एज रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस छूट रहेगी। तो आप इसे नोटिफिकेशन में एक बार रीड कर लें। ACIO ग्रेड 2 की जो एग्जीक्यूटिव की भर्ती है वो 3717 पोस्ट निकली हुई है, जिसके लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, मतलब आप किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। आपको सबसे पहले किसी ब्राउजर को चुनना है। ब्राउजर पर आपको ये लिंक एंटर करनी है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रजिस्टर और लॉगिन। अगर आपने पहले IB का फॉर्म भरा हुआ है तो आप डायरेक्टली लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने IB का फॉर्म नहीं भरा हुआ है तो आप रजिस्टर पर क्लिक करके आगे फॉर्म भर सकते हैं। आप इसे कहीं भी क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। आप क्लिक हेयर पर क्लिक करें और जिसके बाद हमारे सामने कुछ प्रकार का प्रोसेस है, हुआ पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर आप आवेदक का नाम एंटर करेंगे। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर आप सही सही डालें ताकि आपके मोबाइल पर OTP और ID पासवर्ड आ सके, और दोबारा से वही मोबाइल नंबर डालें। अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर डालें। अगर आप इसको स्किप करना चाहते तो स्किप कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपना ईमेल ID डालें और यहाँ पर दोबारा से ईमेल ID डालें। इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP आ जाने के बाद मोबाइल नंबर और प्राप्त OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे, वैलिडेट करेंगे। अगर आपके पास OTP नहीं आया तो आप रीसेंड करके इसे दोबारा भी भेज सकते हैं। ईमेल पर प्राप्त OTP को आप यहाँ एंटर करेंगे और वैलिडेट करेंगे। ईमेल ID और मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाने के बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो आपने इंफॉर्मेशन भरी हुई है वो सही, यही इंफॉर्मेशन है। अगर सारी चीज़ें सही पाई जाती है तो आप यहाँ पर टिक करें। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें तो आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। आपको ये सारी चीजें रीड करनी है और आई एग्री पर क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने मैसेज आ जाएगा। जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी हुई है आप उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन सही है तो आप ओके पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ID और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। क्लोज करके आगे बढ़ें। इसके बाद हम देख सकते हैं कि डायरेक्टली हम यहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो आप यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन पर जाकर आगे फॉर्म भरेंगे। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से प्रोसेस होता है। प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। जिसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 4 पेज में फॉर्म भरना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट। फ्रेंड, यहाँ पर अपना जेंडर सेलेक्ट करें, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करें। यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ पर टिक करें। आप किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं आप यहाँ से भरें। आप जनरल में आते तो UR, EWS, OBC, SC ST किस कैटेगरी में आते हैं आप अपने हिसाब से इसको चुनें। फादर का नाम लिखें, यहाँ पर आप मदर्स का नाम लिखें। यहाँ पर अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप मैरिड करें, शादी नहीं तो अनमैरिड करें। विधवा है या आपका कोई केस चलकर तलाक हो गया तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको चुनें। यहाँ पर आप अपना धर्म चुनें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके शरीर पर जो परमानेंट बॉडी की पहचान का चिन्ह है आप यहाँ पर एंटर करें। एग्जामिनेशन कहाँ देना चाहते हैं आप यहाँ पे अपनी आवश्यकता के अनुसार चुनें कि आप कहाँ पर एग्जाम देने के लिए कंफर्टेबल हैं। आपको यहाँ पर 5 चीजों को चुन करके आगे बढ़ना है। जिसके बाद आपके सामने एक्स सर्विसमैन के लिए आ जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप यस करें, अन्यथा नो करें। स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप इसे यस करें, अन्यथा नो करें। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो इसे यस करें, अन्यथा नो करें। सारी जानकारी भर देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा कि आपका डेटा सेव कर लिया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका सेव हो चुका है। आप यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस डालेंगे जो कि आपके आधार कार्ड में लिखा होगा। आप यहाँ पर एड्रेस कंट्री जो है आपका वो भरें।
आपका जो राज्य है आप यहाँ राज्य का नाम लिखें, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आपका वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से भर सकते हैं। आपका पोस्ट कोड क्या है वो आप यहाँ पर भरें। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस करें। यस करने के बाद आपका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें, जिसके बाद आपका डेटा सेव कर लिया जाएगा और आप क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ पर 10वीं मार्कशीट की डिटेल भरनी है, आपने कौन से बोर्ड से पास किया हुआ है यहाँ पे जानकारी भरें, कब आपने पास आउट किया हुआ इसकी जानकारी यहाँ पर भरें, किस स्कूल या कॉलेज से आपने पास आउट किया है उसकी जानकारी यहाँ पर भरें, आपके सब्जेक्ट कौन कौन से थे आप यहाँ पर भरें। अगर आप पास हैं तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में पास एंटर करें। आपका जो 10वीं का परसेंटेज में है आप सीजीपी में आप अपने हिसाब से इसको चुनें। यहाँ पर आप 12th की जानकारी भरें, यहाँ किस बोर्ड से आपने पास किया हो यहाँ पर जानकारी दें, कब पास आउट हुए, किस कॉलेज से पास आउट हुए हैं, आपका सब्जेक्ट क्या था और क्वालिफाई आप पास हो चुके हैं और कितना परसेंटेज या सीजीपी में था आप अपने हिसाब से इसको चुनें। आप इसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन से संबंधित इन्फॉर्मेशन भरेंगे। अगर आपने यहाँ पर ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप यहाँ टिक करें, किस सब्जेक्ट से किया हुआ है, जैसे बीए, बीएससी, इंजीनियरिंग इत्यादि। यहाँ पर आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम लिखें जहाँ से आपने पढ़ाई की हुई है। यहाँ पर उस सिटी का नाम लिखें जहाँ पे आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का राज्य लिखें। यहाँ पर आप वह तारीख एंटर करें जब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया तो फर्स्ट ईयर में, और कब आपने पास आउट किया हुआ है। और अगर आपने पास है तो पास एंटर करें, अगर आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज एंटर करें या सीजीपीए में एंटर करें। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप यस करें। अगर इसके अलावा भी आपने कोई पढ़ाई की है तो उसकी जानकारी यहाँ पर एंटर करें। आप फॉरेन लैंग्वेज जानते हैं जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी के अलावा कुछ और है तो आप यहाँ पर यस करें, अन्यथा नो करें। अगर आपने कहीं पर काम किया हुआ है और उसका एक्सपीरियंस है तो आप यस करें, अन्यथा नो करें। ये सारी प्रोसेस करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें तो आपका डेटा सेव हो जाएगा। जिसके बाद हमारा डेटा सेव कर लिया जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, क्लिक है टू अपलोड पर क्लिक करेंगे फोटो अपलोड करने के लिए। अपलोड पर क्लिक करेंगे सिग्नेचर अपलोड करने के लिए और यहाँ पर हमको 650 रुपये फीस लगेगी। 550 रुपये फीस प्लस 100 रुपीज एग्जामिनेशन फीस। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारा जो पेमेंट है वो हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पर टिक करें और यहाँ पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद यहाँ पर टिक करें और एग्री पर क्लिक करें और यहाँ पर कैप्चा एंटर करें। कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का मैसेज आ जाएगा। एग्री पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। हम यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार पेमेंट का मोड चुन सकते हैं। यूपीआई को चुना हुआ तो क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। क्यूआर कोड आ जाएगा तो हम यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करेंगे। पेमेंट हो जाने के बाद इसका हम फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।